दोस्तों अभी के टाइम पे जो सारे आदमी का जो बैंक अकाउंट जो है वो ज़्यादातर लॉक हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। और इसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे बच सकते हो वो भी बताऊंगा। और होता क्या ज़्यादातर ये जो होता है कि अकाउंट जो है माइनस में चल जाता है, वो माइनस में कैसे जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कैसे ये ब्लॉक से यानी अनफ्रीज से या फ्रीज से कैसे बचे वो आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहले इस वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल पे पहले चैनल को सब। तो चलिए दोस्तों बिना देर के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस क्यों होता है फ्रीज अकाउंट और कैसे होता है ब्लॉक वगैरह या माइनस में कैसे अकाउंट जाता है। तो उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी के टाइम पर इससे कुछ दिन पहले जो यहाँ पर जो अभी के टाइम पे कलर प्रेडिक्शन वाला जो होता था बीडीजी वगैरह गेम जो हो गया है, और मतलब यहाँ पे बेटिंग गेम जितना भी होता है, जो चाहे कोई भी वन विन हो, कोई भी एप्लीकेशन जो था जिसको आप जो मतलब यहाँ पर जो वेबसाइट के थ्रू खेलते थे, और उसमें कलर प्रोटेक्शन करके आप बिग और स्मॉल करके जो आप खेलते थे, और उसमें जो पैसा जीतते थे वो पैसा जो विड्रॉल करते थे तो वो पैसा जो मतलब ऐसा होता था कि उस एप्लीकेशन से जो पैसा आता था वो एक जो है लीगल पैसा नहीं होता था, वो इलीगल पैसा होता था। क्योंकि वो जो वेबसाइट होता है या कोई भी एप्लीकेशन जो होता है तो वो जो मतलब इंडियन सरकार द्वारा जो वो रजिस्टर्ड नहीं होता, और ये जो मतलब वेरीफाइड नहीं होता, वो एक जो है इलीगल एप्लीकेशन होता है और इलीगल वेबसाइट होता है, ठीक है। और वो आप सारा जो गेम है ज़्यादातर आपको वेबसाइट में ही मिलेगा। और जो भी एप्लीकेशन रहता था मतलब जब भी उसको प्ले स्टोर पर वहाँ पर लाता था तो उस टाइम उसको सही तरीका से दिखाकर उसको यहाँ पर वेरीफाइड करके और प्ले स्टोर पर लाया जाता था। लेकिन बाद में उस पर जो है यहाँ पर इलीगल तरीके से पैसा कमाया जाता है। वो कैसे कमाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई मतलब गेम यहाँ पर खेले हैं, ठीक है, कलर प्रेडिक्शन करके हो या बीटीजी में हो या कोई भी ढेर सारा ऐसे वेबसाइट है और ढेर सारा ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें ये पैसा खेलता था, ठीक है। और उसमें पैसा जो जीता था उसको निकालता था, ठीक है। और वो जो पैसा निकालता था वो इलीगल पैसा होता था, वो सरकार के द्वारा जो वो रजिस्ट्रेशन नहीं एप्लीकेशन है और ना ही वो पैसा जो है लीगल, ठीक है। वो पैसा आया और वो अगर उस पैसा को किसी के अकाउंट में पैसा भेज दिया और उसके अकाउंट में गया, और अकाउंट में जाने के बाद कुछ दिन के बाद उस पैसा पे एक्शन होता था, उस पैसा जो आया लीगल उस पर जो है सरकार के द्वारा जो एक्शन किया जाता था, उसमें जो जितने भी वो अकाउंट में पैसा जाता था उन सभी अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता। तो ऐसे ही मेरे मतलब फ्रेंड सर्कल में ऐसा ही किसी का अकाउंट हुआ है, जो कि मतलब 3-4 अकाउंट में उस पैसा को ट्रांसफर किया गया और तीनों चारों जो यहाँ पर जो अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया गया, ठीक है। और आप धीरे धीरे करके जो उसको अनफ्रीज करवाएगा, और साथ में जितना पैसा उसने भेजा तो वो सारा पैसा उसको वापस भी करना पड़ा, साथ में बहुत सारे परेशानी के साथ उसको जो अनफ्रीज हुआ, ढेर सारा दौड़ना पड़ा बैंक वगैरह, तो उससे अनफ्रीज हुआ, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ज़्यादातर होता क्या है, जैसे ऑनलाइन दुकान पे किसी पे जाएंगे तो वहाँ पर जैसे साइबर कैफे पे जो होता है मतलब पैसा भेज दिया जाता है ऑनलाइन और उसको जो उससे कैश लिया जाता है। तो इसी में ज़्यादातर स्कैम होता है, वो पैसा उसमें भेज देता है और उससे कैश ले लेता है, और वो पैसा जो किसी अकाउंट में भेज कर उससे पैसा अगर कैश निकाल कर एटीएम से निकाल कर वो अपना लाता था, फिर से किसी को अगर देना है तो उसी में प्रॉब्लम होता था कि एक दूसरे अकाउंट में चला जाता है और उसको पता नहीं रहता था कि ये पैसा इलीगल है, ठीक है। और वो पैसा भेज दिया और उसमें जो जिस अकाउंट में वो पैसा देगा उस अकाउंट को सभी को फ्रीज कर देता था, और उसको फिर आप अनफ्रीज करवाइए, फिर जो पैसा आप मतलब उसका जो है उसको आपको वापस भी करना पड़ेगा और बैंक से मिलकर आप उसको जो है अनफ्रीज कराइए। और माइनस भी इसी के कारण होता था, मतलब पैसा अगर निकल गया और उसको जो उसमें उस अकाउंट में पैसा नहीं है और वो जितना पैसा भेजा था वो इलीगल था और वो पैसा अकाउंट से निकल गया तो उस अकाउंट को उतना रुपए के लिए माइनस कर देता था, ठीक है। और ऐसा होता था कि किसी आदमी में मुझे 5,000 रुपया उसका खुद का था और उससे पहले जो किसी ने 5,000 भेजा, ठीक है, तो 10,000 हुआ और 10,000 उसमें से निकाल लिया, और 10,000 जो उससे निकाला और 10,000 जो इलीगल पैसा आया था तो उस वो पैसा को उसको माइनस में करके उस अकाउंट को जो लॉक कर देता था, ठीक है। तो वहाँ पर जो माइनस में वो अकाउंट दिखाता था 5,000 रुपये जो है माइनस में दिखाता था। तो यही कारण है जो पैसा यहाँ पर अभी के टाइम पे लोगों का ज़्यादातर बैंक अकाउंट जो है यहाँ पर जो मतलब इलीगल पैसा की वजह से यहाँ पर लॉक हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, ठीक है। और ढेर सारा प्रॉब्लम आ रहा है और माइनस अकाउंट में जो मतलब अकाउंट जो है माइनस में जा रहा है, ठीक है। यही रीज़न है। और आप लोग को मैं कहना चाहूँगा इस एप्लीकेशन वगैरह को जो भी खेलते हैं इस चीज़ को बंद कीजिए, और अगर इसको खेलते हैं तो अभी बंद कर दिए ताकि आप भी सुरक्षित रह सके। और इसमें ढेर सारा ऐसा भी होता है कि मतलब पकड़ाया भी गया है, मतलब बंदे भी अरेस्ट हुए हैं, क्योंकि ये जो वेबसाइट वगैरह से खेलता था तो उसको भी पकड़ा गया, जो वो करता क्या पैसा कमा के और किसी में भेज देता था, उससे जो मतलब यहाँ पर पुलिस वगैरह को ज़्यादातर एक्शन लेना पड़ता था और इससे भी कई सारे आदमी को अरेस्ट भी किया गया, ठीक है। तो इसीलिए इस सब एप्लीकेशन जो है ये इलीगल है। और ज़्यादातर वेबसाइट में जो कोई भी पैसा देता है तो उस पर ज़्यादातर भरोसा मत कीजिए, वो एक ट्रस्टेड नहीं रहता और वेरीफाइड नहीं रहता है। और कोई भी एप्लीकेशन तभी वेरीफाइड रहता है जबकि वो एनपीसीआई के द्वारा जो वेरीफाइड रहता है, सर्टिफाइड रहता है। और मैं जो एप्लीकेशन बताता हूँ वो पूरा ट्रस्टेड एप्लीकेशन रहता है, इंडियन जो सरकार है उनसे गवर्नमेंट से वो वेरीफाइड रहता है, और ज़्यादातर एनपीसीआई। और मैं रिचार्ज एप्लीकेशन वगैरह बताता हूँ तो उसमें मैं खुद बता देता हूँ कि ये एनपीसीआई के द्वारा जो ये वेरीफाइड है। और एनपीसीआई होता क्या है, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन
ऑफ इंडिया रहता है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म होगा। और उससे वो वेरीफाइड रहता है, वो एप्लीकेशन पूरा जो है लीगल रहता है और उसमें कोई जो इलीगल वगैरह का कोई भी चांस होता ही नहीं है, ठीक है। और उसमें जो वो पैसा देता है, कैशबैक वगैरह देता है, तो वो पूरा जो है ट्रस्टेड रहता है और पूरा जो वो लीगल पैसा रहता है, ठीक है। तो पूरा डिटेल के साथ मैंने बता दीजिए क्यों होता है ये अकाउंट फ्रीज और कैसे होता है पैसा अकाउंट मतलब लॉक होता है, ब्लॉक होता है और माइनस में कैसे अकाउंट जाता है, पूरा डिटेल के साथ मैंने बता तो उसमें मेरा पूरा डिटेल के साथ बता कि किस तरह जो आपको अकाउंट फ्रीज होता है उसको अनफ्रीज कैसे कर सकते हो और कैसे बचना है ये ब्लॉक होने से, फ्रीज होने से, और यहाँ पर जो अकाउंट जो माइनस में जाता है वो उससे कैसे बचना है। तो पूरा डिटेल के साथ मैंने बता दिया क्यों होता है और कैसे होता है और कैसे बचना है, पूरा डिटेल के साथ मैंने बता देता है। आपका कोई वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पे पहले हो तो चैनल के साथ बेल आइकन कॉल पे क्लिक करके ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, वंदे मातरम, जय हिंद।